हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 63 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो आईआर रिमोट है उससे हम लोग एलईडी को कैसे कंट्रोल करेंगे। बेसिकली आईआर रिमोट हम लोग लेंगे और इसके एक बटन से एलईडी को ऑन करेंगे और दूसरे बटन से एलईडी को ऑफ करेंगे। उसके लिए काम में लेने वाला हूं आज मैं ये रिमोट। आप कोई भी रिमोट ले सकते हैं और उसे आप फॉलो कीजिएगा। धीरे धीरे मैं गाइड करते जाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये चीज को करना है, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमें लगने वाला है Arduino Uno, उसका प्रोग्रामिंग केबल, आईआर सेंसर मॉड्यूल, एलईडी, रजिस्टर, आईआर रिमोट, जंपर वायर्स और ब्रेडबोर्ड। देखिए, बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो किया कि आईआर रिमोट का वर्किंग कैसे होता है, या फिर हम लोग उससे हेक्स वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं। मतलब कोई भी बटन को हम लोग प्रेस कर रहे थे तो उससे हम लोग वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रेस हुआ है, और हर बटन के रिस्पेक्टिव अलग अलग हेक्स वैल्यूज होते हैं। तो हम लोग एक दो का मैपिंग करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे और अपने कोड में कंडीशन दे देंगे कि अगर रीडिंग होने के बाद वो वाला हेक्स वैल्यू आया है तो ये काम करो, अगर ये वाला हेक्स वैल्यू आया है तो ये काम करो। आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग दो तरीके का कंट्रोल आज करने वाले हैं। पहला है कि हम लोग सिंपल ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि हम लोग ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मतलब एक बटन को प्रेस करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये वाला जैसे बटन है, ये वाला बटन से ब्राइटनेस को कम करेंगे, इससे ब्राइटनेस ज्यादा करेंगे, इससे एलईडी को ऑन करेंगे, इससे एलईडी को ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्किट वायरिंग की बात करूं मैं तो बहुत ही आसान है। हम लोग का जो रिसीवर मॉड्यूल होता है आईआर का, वीसीसी के साथ 5 वोल्ट, ग्राउंड के साथ ग्राउंड, आउट के साथ D2, और जो एलईडी का प्लस है हम लोग उसको डिजिटल पिन 9 से करेंगे। आप कोई भी पिन कर लीजिएगा, कोड में उसके अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। और एलईडी का जो माइनस पिन होता है उसको ग्राउंड कर दीजिएगा, बीच में रजिस्टर लगा दीजिएगा। ये मैंने एलईडी को कंट्रोल करने के टाइम बताया था आपको कि आपको रजिस्टर क्यों लगाना है, क्योंकि अगर आप 5 वोल्ट डायरेक्टली देंगे तो वो फट सकता है। इसलिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर का काम ये करता है, तो कोई भी रजिस्टर आप बीच में लगा दीजिएगा, वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सर्किट डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये सारा का सारा सेटअप ऑलरेडी किया हुआ था। ये सेंसर पिन है जो सेकंड नंबर पिन से कनेक्टेड है, और ये प्लस और माइनस है जो रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है। ये लास्ट लेक्चर में ही मैंने कराया था, ठीक है। आप सिंपल सा एक एलईडी ले लीजिए। ये जो फोल्ड किया हुआ है ये प्लस है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, माइनस के साथ एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, ठीक है। ये लग गया हमारा, और इसके साथ वो सीरीज में लगा दिए। अब बेसिकली 9 नंबर पिन से हम लोग कांटेक्ट करने वाले हैं, मतलब 9 नंबर पिन से हम लोग इसको कंट्रोल करने वाले हैं ना, 8 9, ठीक है। सिंपल ऐसा कर देंगे, और फिर हम लोग रिमोट से बटन को प्रेस करते जाएंगे और ये एलईडी को ऑन और ऑफ करने का सिस्टम हम लोग करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। तो आइए मैं आपको इसका कोड समझा दूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी आई आर रिमोट डॉट एच, ठीक है। फिर हम लोग पिन डिफाइन कर दिए कि सेकंड नंबर पिन पे हमारा आई आर एलईडी है, आई आर रिसीवर है मतलब, ठीक है। फिर 9 नंबर पिन पे हमारा एलईडी है जिसको हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिकोड करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। पहले हम लोग डिकोडिंग के लिए कोड लिखेंगे और उसको हम लोग स्टोर करके रख लेंगे कि उसका कोड क्या आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने डिकोड किया और आपको आया कि ऑन के लिए कोड, ऑन वाला जो बटन है उसका कोड आ रहा है ऐसा, ठीक है। ऑफ के लिए जो कोड है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा देंगे कि अभी क्या डाटा आया है या कुछ भी हो रहा है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए सीरियल डॉट बिगिन हुआ है, और आपका जो सेंसर है वो एक्टिवेट करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए डॉट बिगिन हम लोग करते हैं, और वो पिन नंबर ये दे देते हैं। आपको लास्ट लेक्चर से समझ में आ गया होगा। और एलईडी को तो ऐसे आउटपुट यूज हम लोग करने वाले हैं, तो वो सेटअप हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेटअप तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग लूप में, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कोई बटन आप प्रेस नहीं कर रहे तो ऑर्डिनो क्या रहेगा, वो बैठा रहेगा आराम से, ठीक है। बट अगर कोई डाटा आता है तो हम लोग वही चेक मार रहे हैं यहाँ पे कि इफ आई आर रिसीवर डॉट डिकोड, अगर कोई भी वैल्यू डिकोड होता है उसके पास, ठीक है। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, आई आर रिसीवर के अंदर जो डिकोडेड आई आर डाटा होता है, डॉट डिकोडेड रॉ डाटा, इसी से तो हम लोग को हेक्स कोड मिलता है, इसी से तो हम लोग को हेक्स कोड मिलता है, ठीक है। तो हम लोग उसको स्टोर कर दिए कोड नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और एक काम कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे सीरियल प्रिंट कर दे रहे हैं उसको कि क्या हमारा हेक्स कोड आया है, ओके। अब हम लोग सिंपल एक कंडीशनल चेक लगा दिए कि अगर वो वाला कोड है वो ऑन कोड के बराबर है तो एलईडी के पिन को हाई कर दो, अगर वो ऑफ के बराबर है तो उसको लो कर दो। और वो सब होने के बाद वो डॉट रिज्यूम करने का मतलब है कि नेक्स्ट वैल्यू को डिकोड करने के लिए रेडी हो जाता है। ये नेक्स्ट वैल्यू डिकोडिंग के लिए रेडी, रेडी फॉर ऐसे लिख देते हैं, रेडी फॉर नेक्स्ट वैल्यू डिकोड, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा कोड था, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया होगा, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली आपको कोडिंग की तरफ लेकर के चलता हूँ, तो आपको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑर्डिनो आईडी खुल गया है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईआर रिमोट के लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है। आई आर, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया, डॉट एच। ठीक है। हम्म। अब इसका लाइब्रेरी को मैं एक बार ये करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ, ताकि सजेशन ये सब सही से आने लगे। ठीक है। हम्म। कंपाइल हो रहा है, तो एकदम आसानी से करेंगे, कोई हड़बड़ और ये परेशानी एकदम नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। देखिए कंपाइल हो गया। ठीक है। अब हमें पिन्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो हैश डिफाइन मान लेते हैं आई आर पिन। ठीक है। वो इक्वल टू यहाँ पे नहीं होता, डायरेक्टली 2 नंबर पिन पे। ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हैश डिफाइन एलईडी पिन। ठीक है। वो हम लोग 9 नंबर पिन पे कनेक्ट किया। ठीक है। ओके। अब सेटअप में आते हैं, हम लोगों को जो भी डाटा आ रहा है उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है ना। तो सीरियल डॉट बिगिन करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन, हमारा बॉड रेट होने वाला है 9600, तो वो कर देंगे। ठीक है। अब हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाना है आई आर रिमोट का सेंसिंग के लिए। ठीक है। तो हम लोग को करना पड़ेगा आई आर रिसीवर डॉट बिगिन। ठीक है। और हमें पिन देना पड़ेगा। देखिए आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि रिसीवर पिन क्या रखेंगे हम लोग, तो उस पिन का नाम हम लोग क्या रखे हैं, आई आर पिन। तो ये आई आर पिन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है। अब हमें जो एलईडी का पिन है उसको एज ए आउटपुट यूज करने वाला है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको एज ए आउटपुट पिन मोड करना पड़ेगा। ठीक है। ये सब तो आपको एकदम अच्छे से आता होगा। पिन मोड, एलईडी पिन एज ए आउटपुट। ठीक है। एज ए आउटपुट हो गया। परफेक्ट। अब क्या करना है हम लोगों को, जैसे ही डाटा आए, इसको मैं और भी ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ। नॉर्मली ये बैठा रहेगा, लेकिन अगर कोई डिकोड होता है तो क्या होगा, तो ठीक है ये हम लोग करेंगे। और इसको ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे आई आर रिसीवर डॉट डिकोड। ठीक है। डॉट डिकोड कहाँ गया, चलो ठीक है हम लिख लेते हैं। डॉट डिकोड, अगर डिकोड हुआ कुछ तो क्या होगा, तो होगा ये कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले प्रिंट करा लेते हैं और उसका वैल्यू को हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी के लिए क्या करते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और फिर इसमें क्या होगा, आई आर रिसीवर डॉट डिकोडेड रॉ डाटा, ऐसे करके आप जाइए। एमिनो पी क्यू आर ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ओके डिकोडेड डिकोडेड आई आर डाटा। ठीक है। बेसिकली सीरियल डॉट प्रिंट एलन के बाद आई आर रिसीवर डॉट डिकोडेड आई आर डाटा, और उसके अंदर डॉट डिकोडेड रॉ डाटा। ये इससे हम लोग को आ जाएगा हेक्स वैल्यू। ठीक है। उसको हम लोग ऐसे कॉमा करके लिख लेते हैं, इसमें एज ए हेक्स प्रिंट करते हैं उसको। ठीक है। एज ए हेक्स। अब क्या होगा कि ये हेक्स में प्रिंट हो जाएगा सारा का सारा कोड। उसके बाद अपन क्या करते हैं, आई आर रिसीवर डॉट रिज्यूम कर देते हैं। ये रिज्यूम कर देते हैं ताकि नेक्स्ट वैल्यू को वो ले सके। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं, ताकि हमें दो बटन है जो भी उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों का मैपिंग ले ले हम लोग। ठीक है। इसको मैं करता हूँ अपलोड। सिंपल सा कोड था हमारा, जैसे कि कोई एरर तो नहीं आएगी, बहुत सिंपल, 2 लाइन का तो कोड ही लिखा है हम लोगों ने। अपलोडिंग हो रहा है, डन अपलोडिंग। ठीक है। आइए, कोई वैल्यूज नहीं आ रहे। दिन में लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि वो 0 0 खुद से आ रहा था, क्योंकि सनलाइट आता है उससे भी आईआर आता है, उसको वो डिकोड कर नहीं पा रहा था, तो 0 0 ऐसा कुछ हो रहा था। अभी देखिए एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं रात में शूट कर रहा हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, ये ऑन का जो बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। ठीक है। देखिए इससे क्या वैल्यू आई, एफ सी ऐसे करके एक बार और प्रेस करता हूँ, देखिए सेम वैल्यूज आ रही है ना। आ गया। ओके। तो ये हमारा ऑन बटन के लिए है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है। इसको यहाँ पे कर देते हैं ऑन के लिए। तो बेसिकली ये 32 बिट का नंबर होता है, तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा यू इंटीजर 32 ऐसे करके। ठीक है। सिंपल हम लोग लिख देंगे अनसाइंड, ये इंटीजर 32 टी कर देंगे तो भी चलेगा, यू इंट ऐसे करके। हाँ। परफेक्ट। ये हो गया हमारा यू इंट 32 ऐसे करके। अब उसका हम लोग को नाम देना है वेरिएबल का, कि क्या रखेंगे हम लोग। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ऑन कोड। ठीक है। ऑन का कोड क्या है। ठीक है। इसके लिए अब हम इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। बट ये हेक्साडेसिमल में है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, ओ एक्स। ठीक है। ये एक बार कंपाइल करके देख लेंगे। ठीक है। ऑफ के लिए एक बार कमांड देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए ऑफ का कोड है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। ऑफ के लिए क्या आ रहा है, ये एफ डी ऐसे करके आ रहा है। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कंट्रोल सी। इसको इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ ऑफ कोड। ओके। ये कोड है हमारा ये। ओके।
इसको करते हैं कंपाइल और देखते हैं कि क्या दिक्कत कोई परेशानी आता है या नहीं। फाइन, कंपाइलिंग अच्छे से हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है इसको तो ये इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज को अब हमको इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एकदम अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा हम लोगों को, ठीक ना। तो चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग इसके अंदर ये चेक मार देते हैं, ये प्रिंट तो कर देगा कोड जो रिसीव हुआ वो, ठीक है। अब इसके अंदर भी कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन में क्या होगा। अच्छा एक और काम, ये जो है ये तो प्रिंट हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं इसको, मैं करता हूँ कट, ठीक है। अब कट क्यों किया बताता हूँ। हम लोग यू इंटीजर 32 है, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं कोड, और कोड में हम लोग स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, रॉ डाटा को। रॉ डाटा ये स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग इसको एक्सक्लामेशन मार्क मार देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे कोड को, ठीक है। ये परफेक्टली काम हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो गया, हमारा कोड प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग कंडीशन में क्या करते हैं कि, तो एक सेकेंड, कोड इक्वल टू अगर क्या हो, ऑन कोड, तो क्या होगा, एलईडी को करना है हमें हाई। तो क्या हम लोग करेंगे, डिजिटल राइट, ये फास्ट क्यों आ रहा है, डिजिटल राइट, हाँ, एलईडी पिन, उसके बाद हाई, ठीक है। ये हाई कर दिए हम लोग। और नहीं तो ये तो हो गया, अगर ये हुआ तो ये होगा, और एक और कंडीशन लगा देते हैं हम लोग। हाँ, अगर ये ऑफ कोड के बराबर हुआ, कैसे है ये ऑफ कोड, इस तरीके से है क्या, ओ डबल एफ सी ओ टी, ठीक है, फाइन। ऑफ कोड तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, लो कर देंगे, ठीक है, फाइन। ये हो गया हमारा। और डिजिटल मतलब बेसिकली हाई लो हो गया हमारा। चलिए अब इसको कोड को करते हैं अपलोड। अच्छे से तो हो गया है सारा का सारा चीज। लेट्स सी कि क्या होता है। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं हमारा। अब देखिए, देखिए जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया ऑन, ये एलईडी हो गया ऑन। जैसे ही मैं करता हूँ ऑफ प्रेस, एलईडी हो गया ऑफ। सीरियल मॉनिटर देखिए, ठीक है। जैसे इसको ऑन किए, ऑन हो गया, इसका कोड आ गया, ठीक है। जैसे ही ऑफ प्रेस किए, ऑफ हो गया। दिख रहा है आपको, हम लोग यहाँ से ऑन प्रेस कर रहे हैं, ऑन हो रहा है, यहाँ से ऑफ प्रेस कर रहे हैं, ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ। मतलब बेसिकली हम लोग इस रिमोट से एलईडी को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई ज्यादा टफ पार्ट नहीं था, मैं आपको कोड दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कोड को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, जो भी था इसको लिख लिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो ये है, मतलब बेसिकली आईआर रिसीवर जो है वो डिकोडेड आईआर डाटा के अंदर जो ये आता है, ये कोड हम लोगों को हेक्स दे देता है, ठीक है। उसको हम लोगों ने अनसाइंड इंटीजर 32 बिट वाले में क्या किया, कोड नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर कर दिया। ओके, और यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं। फिर जो हमारा कोड है, अगर अगर वो ये ऑन कोड के बराबर है, मतलब ऑन वाला बटन दबाने पे ये वाला कोड आता है, ठीक है। अगर वो उसके बराबर है, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हम लोग एलईडी को ऑन करना चाह रहे हैं, तो ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑफ करने के लिए आ रहा है, तो सिंपल हम लोग ऑफ कर दे रहे हैं, और उसके बाद सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट तो कर लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट ये है कि हम लोगों को क्या करना है, कि एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। बेसिकली हमारा जो ये एलईडी है, रिमोट है, अब क्या करेंगे, इससे हम लोग ब्राइटनेस को कम करेंगे, और इससे हम लोग ब्राइटनेस को ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारा एजेंडा वही है कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आइए इसका कोड मैं समझाता हूँ, फिर आपको कोड में करके दिखाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर पिन्स डिफाइन कर दिए कि सेकंड नंबर पिन पे आईआर सेंसर है जो हमारा वो किया हुआ है, बस। एलईडी तो 9 नंबर पे ही है। एक हम लोगों ने एक्स्ट्रा ये वेरिएबल रखा है कि वो ब्राइटनेस को बताता है, ठीक है। बेसिकली कि अभी नॉर्मली 128 पे होगा, ठीक है। और फिर क्या है, हम लोग सारा का सारा चीज़ तो सेम रखे हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन रखेंगे, सबका सब कोड सेम है, ठीक है। रिसीवर के लिए मतलब डॉट बिगिन कर दिए, पिन मोड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये लूप फंक्शन में आते हैं, ये तो एकदम पहले की तरह ही है नॉर्मल, कि डिकोड हुआ तो नहीं, अगर कोई रिमोट से प्रेस हो रहा है तो वो कुछ काम नहीं करेगा, अगर वो हुआ तो इसके अंदर आएगा, और फिर देखिए क्या काम होगा। हम लोग बेसिकली ये वाला लाइन जो लिखते हैं आईआर रिसीवर के अंदर में डॉट डिकोडेड आईआर डाटा, और उसके अंदर डॉट डिकोडेड रॉ डाटा, तो इससे हम लोगों को हेक्स आ जाता है, वो हम लोग कोड में स्टोर कर लिए। और यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रिंटिंग कर दिए हेक्स करके, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अब हम लोगों को कंडीशन लिखना पड़ रहा है, ठीक है। कि अगर
वो अप वाला कोड है, बेसिकली ब्राइटनेस बढ़ाने वाला कोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्राइटनेस को +25 करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ब्राइटनेस 255 के ज़्यादा हो गया तो ब्राइटनेस को 255 ही रख दिए, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको पता है वो मॉड होता है। तो मतलब ये बेसिकली आपको पता होगा, ब्राइटनेस के टाइम में मैंने ये लाइन बताया था कि जैसे 255 से ज़्यादा आप करोगे 256, तो वो फिर जीरो हो जाएगा। तो हम तो चाह रहे थे कि बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, वो अचानक से कम होगा फिर वो बढ़ने लगा, तो हमें वो नहीं करने के लिए, उससे बचने के लिए ये लाइन लिखना पड़ा है। ओके फाइन। अब हम लोग यहाँ पे इल सेफ में क्या कर रहे हैं कि कोड अगर वो डाउन कोड है, मतलब बेसिकली ब्राइटनेस को आप कम करने के लिए कर रहे हैं, तो 25 के यूनिट से हम लोग बेसिकली ब्राइटनेस को घटा रहे हैं। और वो अगर वो घटते घटते जीरो आ गया, तो जीरो से जैसे ही वो -1 ऐसा कुछ आएगा, तो वो फिर 255 के आसपास आ जाएगा, मतलब घटते घटते फिर वो बढ़ जाता है, फिर वो घटता है, समझ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। और ये ब्राइटनेस का वैल्यू को तो हम लोग कर लिए, उसके बाद क्या करें, हम लोग सिंपली एनालॉग राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। कि एलईडी पिन पे वो वाला ब्राइटनेस हो जाएगा। और फिर आईआर रिसीवर को हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को डिकोड करने के लिए रेडी कर दे रहे हैं। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। और फिर तो मैं अभी कोडिंग जब कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आना ही है। तो देखिए, सारा का सारा कोड अपन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इज इक्वल टू 127, मतलब हाफ ब्राइटनेस पे रहेगा बेसिकली शुरू से, ठीक है। अच्छा, एक और काम करना पड़ेगा फिलहाल के लिए हमें। चलिए, इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। और देखिए, हम लोग जो टाइप करते हैं तो ये कोड यहाँ पे प्रिंट होके आता है ना। तो ये वाला जो कोड है हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये ऑन और ऑफ के लिए कोड तो है हमारे पास, तो वैसे ही करके बाकी चीज़ों के लिए भी कर लेंगे। अभी क्या करते हैं, सिंपली इससे बटन क्या वैल्यू आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यही कोड पे नया कोड अपलोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको मैं कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसका मैं क्लियर कर दिया सीरियल मॉनिटर। अब देखिए, ये ब्राइटनेस बढ़ाने वाली बटन है, ठीक है। देखिए इससे डाटा क्या आ रहा है, ये वाला डाटा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया कॉपी। कॉपी कर लिए, और हम लोग इसको हम लोग कर देते हैं ब्राइटनेस इंक्रीज, ठीक है। उसका कोड क्या है, इसका कोड है ये, ठीक है फाइन। अब हम लोग करेंगे एक ब्राइटनेस डिक्रीज, ठीक है। डीईसी मान लेते हैं, डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज के लिए क्या कोड आता है देख लेते हैं। ये डिक्रीज वाली बटन है, देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ। जैसे डिक्रीज वाली बटन प्रेस किया हमने, देखिए ये वाला कोड आ रहा है, ठीक है फाइन। तो हम लोग इस कोड को लिख लेते हैं, ब्राइटनेस डिक्रीज, इसमें ये वाला कोड डाल देते हैं। पेस्ट कर दिया अपन, ठीक है। अब देखिए, इसको सीरियल मॉनिटर पे मैं बंद करता हूँ और इसको मैं छोटा करता हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने ब्राइटनेस इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज का कोड भी लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, ये हम लोग यहाँ तक तो करेंगे ही कि क्या कोड आ रहा है वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब ये इफ कंडीशन में हम लोगों को चेंजेस करने हैं बस, बाकी सारा का सारा चीज मस्त है, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ कोड इक्वल टू ब्राइटनेस इंक्रीज है, ठीक है। अगर वो ब्राइटनेस इंक्रीज के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्राइटनेस है इक्वल टू, हाँ मतलब प्लस इक्वल टू डायरेक्टली कर देते हैं 25, ठीक है। मतलब बेसिकली इससे होगा क्या, ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस 25 यूनिट से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और इसके अंदर ही कर देते हैं। और अगर ब्राइटनेस ग्रेटर देन 255 है, तो क्या होगा, वो सिंपली हम लोग सेट कर देंगे ब्राइटनेस इक्वल टू 255, मतलब 255 से ज़्यादा बढ़ने ही हम लोग नहीं देंगे, वो मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा। अब इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एल सेफ कर देते हैं, एल सेफ। अब क्या करेंगे हम लोग, कोड इक्वल टू अगर ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ब्राइटनेस डिक्रीज, तो क्या करेंगे हम लोग, ब्राइटनेस माइनस इक्वल टू 25, ब्राइटनेस इज इक्वल टू ब्राइटनेस -25, तो 25 के यूनिट से घट जाएगा। अब इसमें भी एक कैच है कि जीरो से जैसे ही -1 जाएगा तो वो फिर मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चला जाएगा, तो हमें रोकना है उसको। तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, इफ ब्राइटनेस इज लेस देन जीरो, तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि ब्राइटनेस इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये मिनिमम ब्राइटनेस होता है जीरो, तो वो कर दिया, ठीक है। ये तो सारा चीज हो गया, हमने ब्राइटनेस की वैल्यू को कर लिया स्टोर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एनालॉग राइट कर देंगे। एनालॉग राइट किधर है, इधर है एनालॉग राइट। अब वो किस पे करेंगे, एलईडी पिन जो है, एलईडी पिन, और उस पे वैल्यू क्या देंगे हम लोग, ब्राइटनेस। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन समझ में आ गया होगा। फाइन, सारा कोड सही है। अब हम लोग इसको करते हैं अपलोड, ठीक है।
कोड हो रहा है कंपाइल, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है, बट हो गया। अब देखिए आप, इसको मैं कर लेता हूँ जूम, ठीक है। देखिए, जैसे ही मैं ब्राइटनेस को, ये वाला जो बटन है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। देखिए बढ़ गया ये, घट रहा है। देखिए ब्राइटनेस कितना घट गया है। फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। देखिए घटा रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ मैं, आपको ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो रहा होगा ना, तो एक काम करता हूँ, ये 25 की जगह हम लोग क्या करते हैं, 10 यूनिट से बढ़ाते हैं, ठीक है। सॉरी, 10 के यूनिट से घटाएंगे या 10 के यूनिट से बढ़ाएंगे, तो आपको मतलब ऑब्जर्व करने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं देख रहा था धीरे धीरे एकदम, वो सही से आपको पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, इसको या तो एक एंगल में भी रख सकते थे तो वो सही से दिखेगा आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। हाँ, ये हो गया। अब इसको मैं करता हूँ जूम। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है, देखिए बढ़ रहा है ब्राइटनेस, बढ़ रहा है, 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 ऐसे करके, ठीक है। इससे जैसे ही करेंगे, देखिए ब्राइटनेस घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। देखिए धीरे धीरे करके ये ब्राइटनेस घट रहा है, और ये घटते घटते देखिए कितना घट गया। देख रहे हैं कितना एकदम धीमा सा हो गया है, अलग अलग लेवल पे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके घट रहा है, पूरा बंद हो गया, ये पूरा चालू हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हम लोगों ने ब्राइटनेस कंट्रोल करना भी सीख लिया, ठीक है। तो मुबारक हो दोस्तों, आपको मतलब आपने सीख लिया कि हम लोग बेसिकली किस तरीके से ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एलईडी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने सिखाया, आपको शायद मजा आया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? जहाँ पे भी आपका होम का लाइटनिंग होगा, या फिर नाइट लैंप होता है, या फिर मूड लाइटनिंग होता है, सारे के सारे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। अब तो आप बनाने के लिए रेडी भी हो गया इवन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की तरह ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए, अब आपका होमवर्क क्या है। सबसे पहले क्या है कि दो नए बटन्स को आप सेलेक्ट कीजिए अपने रिमोट से, और उसमें आप क्या कीजिए कि एलईडी ब्लिंकिंग का भी ऑप्शन डालिए। अच्छा, मतलब एक बटन को आप प्रेस करोगे तो ब्लिंकिंग फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक होगा, ठीक है। और दूसरे बटन को प्रेस करोगे तो ब्लिंकिंग स्लो होना चाहिए। बेसिकली ब्लिंकिंग स्लो हो जाएगा, और फास्ट वाले बटन को दबाओगे तो ब्लिंकिंग फास्ट हो जाएगा। समझ गए? दूसरा जो आपका होमवर्क है कि आप बोथ ऑन और ऑफ और ब्राइटनेस कंट्रोल को एक सिंगल स्केच में रखिए। कहने का मतलब कि ये जो हमारा रिमोट है, हम लोग इससे ऑन और इससे ऑफ कर रहे थे ना, फिर दूसरा कोड हम लोगों ने किया कि इससे ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, इससे ब्राइटनेस घटा रहे हैं। तो इससे ब्राइटनेस बढ़ाना और इससे घटाना भी हो, और प्लस इससे ऑन ऑफ भी हो। मतलब बेसिकली इससे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस तो बढ़े, और इसको डायरेक्टली मैं ऑफ करूँ तो ब्राइटनेस को पूरा जीरो कर दे, या फिर ऑफ ही कर दे, ठीक है। तो आपको ये चारों चीजों को करना है, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू गाइस, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, और आपको तो मतलब आईआर रिमोट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और मजा आए इसलिए अगले लेक्चर में आरजीबी एलईडी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ, और आरजीबी एलईडी को कैसे कंट्रोल करेंगे, और उससे हम लोग पूरा मिलियंस ऑफ कलर जो भी होते हैं उससे हम लोग कैसे बनाएंगे, वो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग, बाय।